हेलो टेकिस। लास्ट टाइम हमने देखा था कि आर्डिनो में सी प्लस प्लस की मदद से हम कैसे कोई एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके सिंटेक्स देखे थे। आज हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर पे कोई टेक्स्ट मुझे प्रिंट करवाना है या तो आर्डिनो के साथ जो अटैच सेंसर है उसका रीडिंग मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। दैट मीन्स कंप्यूटर एंड आर्डिनो के बीच का जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो लेट्स सी हाउ कैन वी प्रिंट टेक्स्ट यूजिंग सी प्लस प्लस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम उसके सिंटेक्स देख लेते हैं। मुझे कंप्यूटर और आर्डिनो के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो पहले सीरियल को बिगिन करना पड़ेगा। तो उसका सिंटेक्स है सीरियल डॉट बिगिन और ब्रैकेट करके पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं उसकी स्पीड 9600। इसको बोलते हैं बॉड रेट। बॉड रेट को आप अभी ऐसा समझ सकते हो कि ये कम्युनिकेशन की स्पीड है कि हम कितनी स्पीड में उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जनरली आर्डिनो उनो के लिए 9600 ही प्रिफरेबल होता है। ये आएगा सेटअप के अंदर बिकॉज सीरियल को बिगिन करना होता है हमें सिर्फ एक बार। दैट्स वाई इसको हम रखेंगे वॉइड सेटअप के अंदर। बट मैंने सीरियल तो बिगिन कर दी, अब मुझे कुछ प्रिंट करवाना है। तो मैं कैसे प्रिंट करवाता हूं? तो उसके लिए सीरियल डॉट प्रिंट एलएन देन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और उसके बीच में मुझे जो भी प्रिंट करवाना है उसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं, जैसे कि यू आर गुड बॉय एंड देन आएगा सेमीकोलन। ओके, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया यू आर गुड बॉय। अब यू आर गुड बॉय ये चीज जो होगी वो लूप के अंदर जाएगी। लूप के अंदर होगी तो ये बार बार जितनी बार लूप एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार ये प्रिंट करता जाएगा यू आर गुड बॉय, यू आर गुड बॉय। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो कोड हमें वन टाइम रन करना होता है, पिन डिफाइन करना है या तो कुछ स्टार्ट करना है या तो कुछ एक ही बार मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो वन टाइम रन करवाने वाला कोड सेटअप में आता है। तो यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है या तो फिर यहाँ पे मुझे कुछ डिस्प्ले करवाना है, तो उसके से पहले मुझे सीरियल को बिगिन करना होगा। सीरियल को बिगिन सिर्फ एक ही बार करना होता है, तो उसका कोड मैं सेटअप में लिखूंगा। तो सीरियल डॉट बिगिन देन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और जिसके अंदर मैं उसकी स्पीड लिखूंगा, बॉड रेट लिखूंगा जो 9600 आर्डिनो उनो के लिए प्रिफरेबल होता है। देन सेमीकोलन, सीरियल में एस कैपिटल होता है। ओके, देन लूप में मुझे जो भी चीज प्रिंट करवानी है वो मैं लिखूंगा, बट उसका सिंटेक्स है सीरियल डॉट प्रिंट एलएन। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्रिंट या तो प्रिंट एलएन। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जस्ट हम सीरियल डॉट प्रिंट का यूज करके कुछ प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि आई एम एन innovator and then semicolon। ओके, इसको मैं पहले वेरीफाई करूंगा। ओके, डन कंपाइलिंग। हमारे कोई कोड में कोई भी एरर नहीं है। अब मैं आर्डिनो उनो को यहां से सिलेक्ट करके, अगर आर्डिनो उनो वाईफाई आ रहा है, नहीं हमारा बोर्ड है सिर्फ आर्डिनो उनो, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा आर्डिनो उनो, सिलेक्ट करूंगा कॉम सिलेक्टेड है एंड देन कोड को अपलोड करूंगा। मेरा कोड अपलोड हो चुका है। अभी ये आई एम एन इनोवेटर कहाँ पे प्रिंट होता होगा वो देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे, या तो फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करने पे सीरियल मॉनिटर ओपन हो जाता है। आई एम एन इनोवेटर, आई एम एन इनोवेटर, आई एम एन इनोवेटर, आप देख सकते हो आ रहा है कि आई एम एन इनोवेटर लिखा हुआ था, फिर देन अगेन आई एम एन इनोवेटर स्टार्ट हो जाता है। सीरियल डॉट प्रिंट लिखने से वो सेम लाइन पे कंटिन्यू करता रहेगा। अगर मुझे सेकेंड टाइम जो प्रिंट हो रहा है वो न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए, अगर वैसा चाहिए तो मैं सीरियल डॉट प्रिंट एल एन लिखूंगा। एंड नाउ मैं अगेन कोड को अपलोड करूंगा। कोड अपलोड हो चुका है। सीरियल मॉनिटर को बंद करके वापस ऑन करता है एंड नाउ यू कैन सी आई एम एन इनोवेटर, आई एम एन इनोवेटर न्यू लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है। एक बार आई एम एन इनोवेटर के बाद मुझे कुछ समय का कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है उसको एंड देन कुछ और प्रिंट करवाना है, तो मैं बीच में डिले डाल सकता हूं जैसे कि 2000। देन मुझे प्रिंट करवाना है टेक जीनियस, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा टेक जीनियस सेमीकोलन एंड मैं इसको अगेन अपलोड करूंगा। ओके,
कंट्रोल शिफ्ट एम दबा के मैं सीरियल मॉनिटर को बंद भी कर सकता हूँ एंड वापस कंट्रोल शिफ्ट एम दबा के मैं सीरियल मॉनिटर को चालू करूंगा एंड नाउ यू कैन सी आई एम एन इनोवेटर। 2 सेकंड के बाद टेक जीनियस लिखा हुआ आएगा, बट टेक जीनियस के बाद तुरंत आई एम एन इनोवेटर आ जाता है बिकॉज टेक जीनियस लिखने के बाद मैंने कोई भी डिले दिया हुआ नहीं है। तो वैसे मैं कोड में कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ यूजिंग serial डॉट प्रिंट एलन। बट यस, मुझे कुछ प्रिंट करवाने से पहले ये मैं सिंटेक्स यूज करूँ serial डॉट प्रिंट एलन, उससे पहले मुझे देखना है कि क्या मैंने सीरियल को बिगिन किया है। अगर मैं सीरियल को बिगिन नहीं करता और डायरेक्ट मैं उसको प्रिंट करवाना चाहूंगा, मैं बंद करके वापस स्टार्ट करता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हो कुछ भी प्रिंट होगा नहीं बिकॉज हमने सीरियल को बिगिन किया ही नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कि मैं किसी भी सेंसर का जो रीडिंग है वो यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। मुझे एलईडी को ऑन या ऑफ करवाना था, तब पहले हम पिन को डिफाइन करते थे और पिन को डिफाइन करने का हमारा सिंटैक्स था पिन मोड, जिसमें एम कैपिटल होता था। उसके बाद जो पिन पे हमारी एलईडी कनेक्टेड है वो पिन का नंबर लेट्स से 11 एंड एलईडी को मुझे कमांड देना होता है बिकॉज इट्स एन एक्चुएटर, तो हम यहाँ पे लिखते थे आउटपुट। बट अब अगर मैं 11 नंबर पे मेरा कोई भी डिजिटल सेंसर में अटैच कर रहा हूँ तो वहां पे मैं पिन मोड में 11 लिखूंगा और सेंसर से मुझे रीडिंग लेना होगा। दैट मीन्स इट्स एन इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट की जगह सेंसर के लिए यहाँ पे आएगा इनपुट बिकॉज सेंसर मुझे इनपुट देने वाला होता है। तो मैं ये पिन मोड सिंटैक्स से जो भी सेंसर 11 नंबर पे मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। वैसे अगर आप सेंसर 2-3 सेंसर यूज कर रहे हो और उसको 10 या 9 पे आपने अटैच किया है तो आपको पिन मोड 9 इनपुट, पिन मोड 10 इनपुट, वैसे करके आपको डिफाइन करना होगा। अब 11 नंबर पे जो डिजिटल सेंसर कनेक्टेड है उसका रीडिंग मुझे कैसे मिल सकता है? तो जब मुझे कोई भी सिग्नल देना था तो मैं कमांड यूज करता था डिजिटल राइट। जैसे कि 11 नंबर पे अगर एलईडी कनेक्टेड है और उसको मुझे ऑन करना था तो मैं कमांड देता था डिजिटल राइट 11 एंड हाई। बट दिस टाइम मुझे डेटा राइट नहीं करना, मुझे डेटा रीड करना है, तो मैं कमांड दूंगा डिजिटल रीड। डिजिटल रीड और जो भी नंबर की पिन हमने सिलेक्ट की हुई है जिस पे कनेक्ट किया हुआ है सेंसर, वो पिन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड देन सेमीकोलन। डिजिटल राइट हम अकेले लिख सकते थे बिकॉज वो कुछ कमांड देने वाला था। बट डिजिटल रीड ये कोड हमें कोई वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा या तो इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा बिकॉज डिजिटल रीड जो भी डेटा वो रीड करेगा वो हमें कहीं ना कहीं डिस्प्ले करवाना पड़ेगा या तो फिर उसको स्टोर करवाना पड़ेगा, वरना वो डेटा चला जाएगा। तो अब हमने आईआर सेंसर को आर्डिनो उनो के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड मैंने 11 नंबर पिन सिलेक्ट किया है। तो उसका कोड हम कैसे लिखेंगे, पहले ये कोड को रिमूव कर देते हैं एंड आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ऐसी डबल डैश करके जो भी हमने कुछ लिखा हो वो कमेंट हो जाता है। दैट मीन्स अगर मैं आज कुछ कोड कर रहा हूँ एंड ये कोड मुझे मेरे फ्रेंड को पास करना है तो मैं ऐसे कमेंट करके कुछ लाइंस लिखूंगा कि ये मैंने क्यों लिखा था, ये किसके लिए था। तो मैं मान लो 1 महीने के बाद भी कोड ओपन करता हूँ तो मुझे पता चले कि ये लॉजिक मैंने किसके लिए लिखा था। तो अब जो भी चीज यहाँ पे डबल स्लैश करके लिखोगे वो सब कमेंट हो जाएगी। कमेंट ऐसे होती है कि वो कोड का पार्ट नहीं बनती, वो सिर्फ हमें विजिबल होती है। बट जब हम कोड अपलोड करते हैं तो वो कमेंट्स अपलोड नहीं होती, वो कोड का पार्ट नहीं बनती। तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो और आप चाहे तो कोई कमेंट ऐड भी कर सकते हो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो अभी हमने 11 नंबर पे सेंसर को कनेक्ट कर दिया है, तो मैं पहले पिन डिफाइन करूंगा जिसका सिंटेक्स है पिन मोड, जिसमें एम कैपिटल होता है, 11 नंबर एंड सेंसर इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे इनपुट लिखूंगा। अगर मुझे एलईडी कनेक्ट करता है 11 नंबर पे तो मैं इनपुट की जगह आउटपुट लिखता। ओके, अब मुझे सेंसर का रीडिंग सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है तो उसके साथ मुझे सीरियल को बिगिन करना होगा। सीरियल डॉट बिगिन, उसकी जो स्पीड या तो बोर्ड रेट हम बोलते हैं 9600। ओके, अब हम मेन कोड लिखते हैं। मेन कोड में हम क्या करेंगे, हमें सेंसर का रीडिंग प्रिंट करवाना है तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर सीरियल डॉट प्रिंट एलन, बट हमें क्या प्रिंट करवाना है? तो 11 नंबर पे जो सेंसर है उसका रीडिंग, और सेंसर का रीडिंग लेने के लिए सिंटेक्स होता है डिजिटल रीड।
और कौन से नंबर पे, 11 नंबर पे, तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे एंड यहाँ पे सेमीकोलन। डिजिटल रीड में जो आर होता है वो कैपिटल होता है। ओके, मैं बीच में डिले डाल देता हूँ, इसीलिए मैं डिले डाल रहा हूँ कि सेंसर का रीडिंग इतने स्पीड में आने लगेगा तो कोई बार ग्लिच हो जाता है, तो डिले डालना सेफ साइड के लिए। डिले हम डाल देते हैं 0.5 सेकेंड का, दैट मीन्स 500 मिली सेकेंड। अब ये कोड मैं यहाँ पे आर्डिनो उनो सिलेक्ट करके पहले वेरीफाई करूंगा। हमारे कोड में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, अब मैं उसको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे कोड हमारा अपलोड हो चुका है। मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन करूंगा और अभी रीडिंग आ रहा है 1। जैसे ही मैं मेरे हाथ को नजदीक लेके जाऊंगा, सेंसर एक्टिव मोड पे आ जाएगा और रीडिंग आ रहा है 0। आई सेंसर का यूज हम जनरली ब्लैक या व्हाइट डिटेक्ट करवाने के लिए करते हैं, या तो फिर ह्यूमन बॉडी पार्ट नजदीक है या दूर है उसके लिए हम चेक करवाने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये व्हाइट ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहा है, रीडिंग दे रहा है 0। और कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट को नजदीक ला के देखते हैं और यहाँ पे रीडिंग दे रहा है 1। ओके, तो ऐसे हम कोई भी डिजिटल सेंसर हो, जैसे कि PIR सेंसर, फ्लेम डिटेक्टर, या तो फिर टच सेंसर, या तो फिर पुश बटन सेंसर, ऐसे कोई भी सेंसर हो हम कनेक्ट कर सकते हैं और उसका रीडिंग ले सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे कोई टेक्स्ट या तो फिर सेंसर का डेटा हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मुझे कोई कमांड आर्डिनो में देना है तो हम कैसे देंगे, वो सीखने से पहले हम इफ एंड एल्स और एल्स इफ के सिंटेक्स एंड वो कोड कैसे लिखे जाते हैं C++ में, वो देखेंगे।